वाले भैया, हमारा कमीशन देकर जाओ ना। पुलिस जीप को रोककर रिश्वत मांग रहे हो, बहुत हिम्मत है तुझमें। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? चाहे स्टेट में सीएम हो या फिर सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, हमको तो रिश्वत चाहिए ही चाहिए। बोलो ए भाई लोग, शुरू करो, मुँह क्या देख रहे हो? बोलो तुम लोग। बैठो, जल्दी करो। हमको सीधे जंगल पहुंचना है, जल्दी गाड़ी चलाओ, देर मत करो। अरे वो देखो खड़े हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बैठो बैठो, चलो, देर मत करो, चलो। इसको लेकर जाएंगे तो एसआई अरविंद हमारी बात जरूर मानेगा। हाँ सही बोला, लोग उसको भी मार सही सकते बोला। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसे जंगल में ही खत्म कर देते हैं, क्या बोलते हो? सही आइडिया है बाप। कौन हो तुम लोग? मारो उसको। होशियारी दिखा रहा था, इसका खेल खत्म। मार डालो, मार डालो इसे। इसकी हंसी मुझे पसंद नहीं है, मार डालो इसे। ऐसा क्या किया है उसने? क्यों मारूं मैं उसे? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता अगर तुम हूँ। मुझसे सच में प्यार करते हो तो इसके मुंह से एक शब्द निकलने से पहले इसे मार डालो तुम। मार डालो, इसे जीने का कोई हक नहीं है, मार डालो, मारो। मेरे प्यार को मारना चाहते हो? अरे पागल कहीं के, तुम मुझे मारकर बहुत गलत कर रहे हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मार देगी तुम्हें। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मार दिया ना इसे, मार दिया ना। औरंगाबाद आके एंजॉय किया ना तूने? एंजॉय किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुई। डिसअपॉइंट क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो तुम। बहुत देर से हमें कोई फॉलो कर रहा है ना? आकाश, हाँ? गाड़ी तेज चलाओ ना। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी चलो यहाँ से। स्पीड बढ़ाओ ना गाड़ी की, जल्दी करो। उसको देख के इतना डर क्यों रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बाद में बताऊंगी, तुम गाड़ी को साइड में करो प्लीज। अरे चुप रहो तुम। आकाश, गाड़ी क्यों रोकी बताओ मुझे। रोड सही नहीं है। चलो फिर उतरो गाड़ी से। क्या बात है? उसको देख के तुम क्यों डर रही हो? पहले उतरो तुम, प्लीज उतरो पहले। शिट। तेज भागो जल्दी। सुनो, अरे भागने से तो तुम लोग थक जाओगे। एक्सेलरेटर दिया तो बुलेट की स्पीड कैसे बढ़ती है पता है? स्पीड बढ़ाओ क्या?
या तुम लोग भागना छोड़ोगे? कौन हो तुम? रिस्पेक्ट देना सीख ले, समझा? रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन हो कौन तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ बाद में बताता हूँ, पहले तुम उसको मेरे हवाले कर। उसको जान से मारना है। ये मेरी लवर है, इसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे पागल, तुझसे पहले वो मेरी लवर थी। तुझे डाउट है तो उसी से पूछ ले। वो जो बोल रहा है वो सच है क्या? उससे मैं सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कौन हूँ पता नहीं है? सच में तुम कौन हो मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं, ऐसे आसानी से बोल रही है। मुझे छूना मत ये बोलकर तुम किसी और के साथ घूम रही थी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यहाँ से इज्जत से चला जा। तू तो आज गया रे। तुझे मैंने चले जाने के लिए कहा ना। मैं कौन हूँ इसे पता नहीं है। ये बात सुनकर मेरा दिमाग सटक गया है, मेरा खून खौल रहा है। इस वक्त अगर मैंने तुम्हें टच भी किया ना तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हार्ट सब काम करना बंद कर देगा। मेरे सामने मत आना अभी। उसको मारता हूँ फिर तुम्हारे साथ बात करता हूँ। मुझे हटा के तू आगे जाने के लिए ट्राई करेगा तो तेरे मुंह से सेकंड डायलॉग नहीं निकलेगा। अरे डायलॉग तो मुझे बोलना ही नहीं है, उसके लिए राइटर डायरेक्टर चाहिए। मैं तो सिर्फ हाथ चलाऊंगा। आकाश! आकाश! आकाश उठो ना, प्लीज आकाश उठ जाओ। आकाश! आकाश उठो! आकाश सुन रहे हो? आकाश उठो प्लीज। रुक! प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बार ही तो लिफ्ट के लिए आपसे पूछा था, आप कौन हो मैं नहीं जानती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानती। छोड़ दो मुझे। मुझे थप्पड़ मारा था तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेंटल हॉस्पिटल को जाने के लिए कहा, तब से मैं पागल हुआ हूँ। कैसे मारूं तुम्हें? तुम्हारा गला दबाऊं? नहीं! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सॉरी बॉस, शायद तुम्हें जरा जोर से ही पड़ी है। सॉरी।
आ रहा हूँ मम्मी। कॉफी ले लो जी। बेटा वरुण, 10 दिन से तुम बहुत दुखी थे ना? सडनली ये चेंज कैसे? कुछ नहीं मम्मी, इतने दिन मेरे पीछे शनि घूम रहा था और आज वो हट गया, तो आज से ये गेटअप है। क्या रे, महाज्ञानी जैसी बात कर रहे हो? क्या जी, हमें और क्या चाहिए? उसकी खुशी में तो हमारी खुशी है ना। बेटा तुम कॉफी पियो। डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे दुनिया जीत ली है। सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जाता हूँ। औरंगाबाद से कल ही आए हो तुम, अब फिर से घूमने जाने की बात करते हो? ऐसे घूमते रहोगे तो एमबीबीएस कैसे होगा? इस बार जाता हूँ ना, दोबारा नहीं जाऊंगा। प्लीज डैडी, प्लीज। क्या अभी? ये पहली बार तो कह रहा है ना, जाने दो ना इसे। चलो ठीक है, लेकिन जाने वाले कहाँ हो? जस्ट गोवा तक डैड। सिर्फ गोवा बोल रहे हो, जैसे गोवा हमारे घर के पीछे ही है। प्लीज डैडी, प्लीज। ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहे हो ना, संभाल कर जाना और जल्दी आना। ओह थैंक गॉड, थैंक्स डैड। बाय डैड, बाय मॉम। बाय बेटा। ये हीरो बन के जा रहा है और उसके भाई को देखिए, एक बार फोन तो कीजिए ना। वो ना थोड़ा बिजी होगा, उसको क्यों डिस्टर्ब करना है? क्या वो इतना बिजी होता है? वो उसके भाई जैसा नहीं है, मेरे जैसा एसआई बनने वाला है वो, इसलिए ट्रेनिंग में बहुत मेहनत कर रहा है। एसआई बनना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है? और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत की है इसलिए आज इस पोजीशन पे हूँ। फिर तो मेरा बड़ा बेटा दूसरा एसआई बन के यहाँ आने वाला है। हाँ तुम्हें तो पता ही है वो एसआई बनने वाला है, यही सोचकर मैंने फोटो लेकर उसको फ्रेम भी कर दिया है। नमस्ते भाई। अरे सलाम वालेकुम। जल्दी दो। हाँ, और ये ले जाओ। अरे दो कोल्ड ड्रिंक्स। अरे ऐसे रोज आके उधार ले जाना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई तुम गुस्सा मत करो। अरे भाई गुस्सा मत करो। अरे भाई दे रहा हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ दोबारा इसने मना किया तो देख लेना। जल्दी देना। ये लो, ये आपकी आखिरी उधारी है, इसके आगे मैं तुम्हें उधारी नहीं दूंगा जब तक तुम पिछला उधार चुकाते नहीं हो। उधार नहीं देगा तू? हाँ। अबे जब तक हम लोग लाइफ में सेटल नहीं हो जाते ना, तब तक तुझे उधार देना ही पड़ेगा। तेरी तो अगर उधार नहीं दिया तो मार दूंगा, गाड़ भी दूंगा। दूंगा। हाँ 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 दूंगा। लिख लेना। अरे रे भाई मेरी बोतल। ठीक है ले जाओ। बोतल भी लिख लेना उधार में। अरे प्रिंटिंग नहीं हुई है इसलिए आज तुम लोग बच गए हो, वहीं अगर प्रिंटिंग हो गई होती ना तो खेलना मैं शुरू करता। फिर से तुम लोग कल आओगे ना तो खेलना मैं शुरू करता हूँ। हाँ आपका बेटा जहाँ भी हो हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। ठीक है आप बिल्कुल सर। परेशान मत होइए। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए जरूर, सर। वो मेरा काम ही है। आप जाओ, मैं देख लूंगा। ओके सर। हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ? औरंगाबाद गई है मेरी बेटी सर, अब तक नहीं आई है। फोन कर रही है तो भी नहीं उठा रही है सर। मेरी बेटी को आपको ही बचाना है। वैसे सर। कितने दिन हुए आपकी बेटी को औरंगाबाद जाके? 2 दिन हुए हैं सर। कांस्टेबल, ये सर। उस लड़की का नंबर लेकर सिग्नल कहाँ से आ रहा है उसका पता लगाओ। ओके सर, नंबर बोलिए मैडम। 9848 67107। देखिए माँ जी, आप कंप्लेंट करके ठीक जाइए। है सर। 201। Yes, sir. वो शंकर का मर्डर फाइल जरा लेकर आओ। जी ये लीजिए सर। मेरी बेटी को कैसे भी बचा लीजिए सर। रिपोर्ट दे दी है ना माँ जी आपने, फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। सर, औरंगाबाद एस्कॉर्ट के बीच में से सिग्नल आ रहा है सर। औरंगाबाद एस्कॉर्ट के बीच में से सिग्नल आ रहा है? सर। इसका मतलब वो लड़की तो कोई मुसीबत में होगी। हाँ हो सकता है सर। ड्राइवर चलो गाड़ी निकालो। कांस्टेबल्स। जी सर। जीपीआरएस ऑन करके सिग्नल्स कैच करो। यस सर। सिग्नल मिल गया सर। हाँ राइट साइड दिखा रहा है। ड्राइवर आगे से राइट लेके रोक देना, ठीक है?
ए सुनो तुम दोनों उधर जाओ और तुम दोनों वहां जाओ। सर। सर, यहाँ पर एक डेड बॉडी है। क्या बॉडी मिली है? अभी आ रहा हूं। ओह माय गॉड। कांस्टेबल, यस सर। वहां पर कुछ है, उठाओ उसे, यहाँ लेके आओ। ओके सर। ये लीजिए सर। ये क्या है रे? बैल के गले में घंटी होती है वैसा कुछ दिख रहा है। ये मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था डैड। इधर और एक डेड बॉडी है सर। हाँ कांस्टेबल, हाँ सर। ये दोनों डेड बॉडी को लेकर जीप में डाल दो। ठीक है सर। कांस्टेबल सर। जो लड़की मरी है उसकी माँ को बुलाओ। तो ये मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया है। कुछ नहीं मम्मी, इतने दिनों से मेरे पीछे शनि पड़ा था, अब वो पूरा हट गया है। सो आज से ये गेटअप। डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे दुनिया जीत ली है। सेलिब्रेशन के लिए मुझे बाहर जाना है। वो लड़की की मौत का और वरुण के लॉकेट का कुछ संबंध हो सकता है क्या? हेलो वरुण। हाँ बोलिए डैड। कल सुबह 9 बजे के पहले तुम्हें घर आ जाना है, ठीक है? क्यों डैड, क्या हुआ? तुमसे एक काम है, जल्दी आ जाओ। ओके डैड। कांस्टेबल सर। एक चाय बोल दो। नमस्ते सर। नमस्ते माँ जी, बैठिए। मेरे सवालों का आपको ठीक से जवाब देना होगा। ठीक है सर। क्या आपकी बेटी किसी से प्यार करती थी? आकाश नाम के लड़के से वो प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी। आपकी बेटी और आकाश औरंगाबाद गए हुए थे, ये आपको पता था? पता था सर। पिछले कुछ दिनों से आपकी बेटी के बिहेवियर में कोई चेंजेस दिखे आपको? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, वो तो एकदम नॉर्मल ही लग रही थी। अब जो मैं कहने वाला हूं जरा हिम्मत से ही सुनना। बताइए सर। आपकी बेटी की और उस लड़के आकाश की बहुत बुरी तरह से मौत हुई है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी बेटी मर गई? आपकी बेटी की बॉडी हॉस्पिटल में है, आप जाके देख सकते हैं। 204 इन्हें लेकर जाइए प्लीज। ओके सर, चलिए मैडम। मेरी दोनों बेटी मुझे छोड़कर चली गई है भगवान। कांस्टेबल सर। मैं फिलहाल बहुत थक चुका हूं, मैं अभी घर जा रहा हूं। ओके सर। ध्यान देना। हाँ ठीक है सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जाइए सर। फर्स्ट शो के लिए टाइम हो रहा है, चल 500 रुपए निकाल। जल्दी कर। अरे मुझसे पैसा मांगने की बजाय आप लोग मेहनत करके कमाओ ना। अबे हम मेहनत ही तो कर रहे हैं ना, पैसे मांगने में भी बहुत मेहनत लगती है बे। जल्दी पैसा निकाल, यही हमारा काम है रे। लेकिन आप लोग अपने काम के लिए कितना सोच रहे हो, और मुझे देखो। डेली का 2000 का टारगेट है हमारा। बस 2000 या उससे भी ज्यादा चाहिए? डेली 2000 से ज्यादा कोई थोड़ी ना देगा। हाँ, आप समझे नहीं सर। एक बार मेरी बात मान के आप नीचे तो देखिए, रोज के 15,000 रुपए कमा सकते हो। 15,000? अरे एक बार नीचे पोस्टर लगा देखो तो सही। क्या है रे नीचे देख तो। हाँ नीचे खाली लोगों के लिए एक खुशखबरी है।
1 किलो मच्छर का 18,000 रुपए, 1 किलो मक्खी का 15,000 रुपए। जिसको इंटरेस्ट है वो पकड़ के VST डंपिंग यार्ड को कांटेक्ट करे। भाई ये सच में है क्या? आपने क्या पूछा मुझसे? ये पूछ रहा है कि सच है कि नहीं। कितने दिनों बाद आप लोग मुझसे इज्जत से बात कर रहे हो ना? ये कैसी बात कर रहे हो आप भाई? हमें काम नहीं मिला था इसलिए हम लोग ऐसे हो गए थे। काम मिल जाएगा तो हम लोग भी अच्छे इंसान हो जाएंगे। इतने दिन बाद आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप लोगों में ये बदलाव कैसे आया है? नीचे जो लिखा है उसे पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा, उसी की वजह से ये बदलाव है। इसका मतलब आप लोग मच्छर और मक्खियाँ पकड़ने के लिए फिक्स हो गए ना? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लाखों रुपए कैसे कमाएंगे बोलो? हमको पैसे कमाने बे, लाखों रुपए कमाना है हमको। ये लो, आज मेरी तरफ से पैसा रख लो आप लोग, और सिनेमा देखो, और कल से काम शुरू कर दो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, कल से काम चलो, शुरू करें। चलो, जल्दी करो। चलो। अरे ये लोग तो बहुत जल्दी मान गए। तुम लोगों ने इतने दिन मुझे बहुत टॉर्चर किया ना, अब देखो मक्खियाँ और मच्छर तुमको कैसा टॉर्चर करती हैं। हाँ, टॉर्चर करेंगी। हाँ, ये मेरे बर्थडे के दिन फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। इतने दिनों तक मेरे पीछे शनि पड़ा था, अब वो पूरी तरह से हट गया है। क्या बात है डैडी, अचानक से आपने मुझे बुलाया? कोई सीरियस बात है क्या? ये रिस्ट बैंड मुझे वहां मिला है जहां हमें एक मेल और फीमेल की डेड बॉडी मिली है। तुम्हारे रिस्ट बैंड का और उन 2 मौतों का क्या संबंध है? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छे से समझना। ठीक से पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ। वरुण, गोवा से इतनी जल्दी आ गए बेटा? सुनो जी, ये इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? लक्ष्मी, तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। जो भी हुआ सच सच बताओ। मुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं आपको? अभी तुम सच सच बताओगे भी या लोगों की तरह मार के ही तुमसे सच उगलवाना पड़ेगा? आप मेरे डैडी है तो आप जितने सच्चे हो उतना ही मैं भी सच्चा हूँ। हाँ, उन दोनों को मैंने ही मारा है, सच है। ये क्या बोल रहा है? हाँ मम्मी, उनको मैंने ही मारा है। सच कह रहे हो? तुमने उनको मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है। उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था डैडी, और वो लड़की बेवफा निकली। समझे किस लिए मारा? प्यार? हाँ डैडी, हम दोनों प्यार करते थे। 1 हफ्ते का ही प्यार सही, लेकिन ऐसा लगता था कि हमारा बरसों का प्यार है। 1 हफ्ते भर का प्यार? हाँ डैडी, हमारा प्यार 1 हफ्ते का ही था, लेकिन वो लड़की इतनी बेवफा निकलेगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। बच्चलन लड़की थी वो। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस दिन गुरुवार था डैडी, साईं बाबा के मंदिर से मैं आ रहा था। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। एक्सक्यूज मी, मैंने मंदिर की परिक्रमा की है ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आप मुझे लिफ्ट देंगे क्या? फर्स्ट टाइम एक लड़की मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। वाह, ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, आप ही से कह रही हूँ, लिफ्ट देंगे क्या? हाँ, कहाँ जाना है आपको? बस मेन रोड तक। थैंक यू। बस मुझे यहीं जाना है। थैंक यू, बाय। सुपर्ब। ये स्वर्गलोक सुंदरी कौन है? पता करना पड़ेगा। उस दिन उससे मिलने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ फॉरेस्ट गया था। हम 5 दोस्त साथ में थे।
क्या रे, ये जंगल इतना भयानक है क्या? लगता है तू जंगल देखकर बहुत डर गया है। अरे ड्राइवर भाई थोड़ा राइट ले लो। हाँ चलो भाई, उतरो उतरो उतरो। अगर जंगल इतना भयानक है तो हम सही सलामत घर जा पाएंगे क्या? यार तुम फालतू में डर रहे हो। हमारे जैसे कई लोग रिसर्च के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तुम लोग डरो मत, आगे बढ़ो। अच्छा, जिस मेडिसिन को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, उस मेडिसिन के बारे में लिखा है कि वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिलेगी। हम वहाँ पर जाएंगे तो मेडिसिन के बहुत सारे पौधे हमें वहाँ मिलेंगे। मैप के मुताबिक हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुँच गए हैं। ग्रेट सर, लेकिन ये मैप हमारे ही कॉलेज के पास है या और कॉलेजेस के पास भी हैं? विजयनगर कॉलेज में अगर ये मैप है मतलब इंडिया के सभी कॉलेज में यही मैप चलता होगा। ओके, तो सुंदर सर चलिए ना। ठीक है, चलो। जरा संभल कर आना, ओके? आराम से आराम से। देखिए हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तुम जल्दी से लैपटॉप खोलकर एक बार उस पौधे को मैच कर लो। जल्दी करो। इतना कीमती पौधा ढूंढने के लिए हमारे सिवा और भी कई लोग आते होंगे। हाँ, यहाँ पर कई सारे राज्यों से बहुत सी टीम यहाँ पर आती रहती है। ये देखो उसके सबूत। इतने बड़े जंगल में क्या है ये सर? हमें दूसरों से क्या मतलब, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए ना। देखो टाइम हो रहा है, अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। ओके सर। ये किसी के पायलों की आवाज आ रही है, शायद इधर ही आ रही है। इतने बड़े जंगल में ये खूबसूरत लड़की, चलो देखते हैं। तुम्हारे पीछे भाग नहीं पा रहा हूं मैं। एक बार तो मुड़कर पीछे देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर चला जाऊंगा। मेरा चेहरा देखना चाहते थे ना, देख लिया। मेरे बाइक पर उस दिन यही तो बैठी थी। पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है। क्या ये भी मेरी तरह रिसर्च करने यहाँ आई होगी? एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना है, लेकिन शायद आपने नहीं पहचाना। अगर आप ऐसे भागना बंद करें तो हम दोनों बात कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट ही सही, लेकिन बात तो करें। आप पौधों का रिसर्च करने आई हैं? हाँ, यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। क्या हुआ, जा क्यों रही हैं आप? अच्छा, तो और क्या करूँ मैं? कुछ गलत मत सोचिए, मैंने दिल में एक सच्चाई छिपाई और है। क्या है वो सच्चाई? पहली ही नजर में मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। इसका मतलब आप प्यार का नाटक कर रहे हैं, फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार करके एक दूसरे की जिंदगी संवार लें,
यही प्यार है मेरे लिए। इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? मेरी जान से भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझसे प्यार करते हो मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? आप बता के तो देखिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम्हारे साथ जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें जाने के लिए बोलो। उसके बाद हम दोनों यहाँ जंगल में रह सकते हैं। हम दोनों इस जंगल में क्या करेंगे? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। फिर अपने लोगों को यहाँ से भेज के तुम यहाँ आ जाओ। पर मेरे वापस आने तक तुम यहाँ रहोगी ना? मैं उस पेड़ के पास रहूंगी, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, इधर ही रहना। क्या रे वरुण, कहाँ चले गए थे तुम? हम सब कितना परेशान हो गए थे, पता है क्या? पौधों को ढूंढते ढूंढते ऐसे ही दूर चला गया था। पर औषधि का पौधा कहाँ पर है? मैंने बहुत ढूंढा उसे सर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर तो हमारा अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलो यहाँ से। सर, मुझे इस जंगल में थोड़ा काम है, आप जाइए, मैं आता हूँ बाद में। ऐसे अकेले इस जंगल में तुमको क्या काम है? चलो ना चलते हैं। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता, आप जाइए। वरुण तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर तुम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हो। सर, इस पेपर पर सब कुछ लिखकर साइन किया है मैंने, प्लीज जाके डीन को दे दीजिए। लाओ दो मुझे। वरुण थोड़ा सोचो, तुम कुछ भी कहो, इस जंगल में रहना खतरनाक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाइए। बाय 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 अरुण। उन सबको भेज दिया मैंने। मेरे इस अकेले जीवन में मेरा साथ देने के लिए तुम आए हो। आई लव यू। तुम अकेली नहीं हो, आज से मेरा परिवार तुम्हारा ही परिवार है। इस दुनिया में हर एक की अपने प्रेमी को लेकर कुछ न कुछ प्यार वाली चाहत होती हम है ना? इंसान इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन बाकी जीव बोल नहीं पाते। तो बताओ, तुम्हारी क्या चाहत है? आप जैसे अच्छे इंसान से प्यार करना ही मेरी चाहत है। मेरी चाहत तुम्हें प्यार करना है और तुम्हारी मुझे प्यार करना है। इसका मतलब हमारी दोनों की चाहत सेम है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण श्री। देखो वरुण, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में तुम मुझे टच नहीं कर सकते। क्यों टच नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लवर्स बिना एक दूसरे को छुए कैसे रह सकते हैं? तुम मेरे शरीर से प्यार करते हो या मेरे दिल से प्यार करते हो? तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर मेरे शरीर को टच करने की क्या जरूरत? शरीर नहीं मिला तो सृष्टि कैसे बनेगी? मुझे सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा प्यार ही बहुत है। तुम सच में मुझे प्यार करते हो ना? हे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रुको रुको, तुम्हारे साथ जो कोई है वो दिख नहीं रहा है। वो अलग कहानी है। क्या कहानी है बताओ तो? क्या तुम अकेली ही इधर आई थी? मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम हो ना मेरे साथ यहाँ। हाँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो रात होने वाली है, जल्दी चलो। तुम मेरे लिए जंगल में रुक गए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कोई भी तकलीफ सह सकते हैं, है ना? अच्छा बताओ, तुम्हारा पौधों का रिसर्च कंप्लीट हुआ? अपनी रिसर्च पूरी करके सब लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। इस जंगल में रहने का मन कर रहा है। लेकिन कितने दिन? क्यों, तुम इस जंगल में रहना नहीं चाहते क्या? मैं तो यहाँ से बाहर कब निकलूंगा ये सोच रहा हूँ। यहाँ से बाहर निकलकर हम दोनों जल्दी से शादी कर सकते हैं। इतना ज्यादा मत सोचो। तुम मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो पहले ये बताओ। इस जंगल में रह के तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, समझ में आया ना? हेलो, तुम मुझसे कितने भी टेस्ट करवाओ, मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अच्छा, वो देख लेंगे। अच्छा वो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख लग रही है क्या तुम्हें? हाँ, बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है तो तुम क्या खाओगे बताओ? इस जंगल में क्या मिलेगा? पत्ते, पौधे और क्या? इस जंगल को डांटना मत, पहले ये बताओ कि तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? मुझे तो जंगल में फल ही मिलेंगे, केला, एप्पल, अंगूर, कुछ भी चलेगा। तुम्हें जो भी फ्रूट चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, चलो। नहीं, मैं ऐसे चल चल के थक चुका हूँ, फ्रूट्स तुम ही लेकर आओ ना। हाँ? इसी उम्र में इतनी जल्दी थक गए तुम? ऐसे जंगल में चलते रहे तो जवान लोग भी थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। मैं तुमसे जहाँ मिली थी ना वहीं से फ्रूट्स लेके आना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम यहीं रिलैक्स करो। ठीक है, जाओ जाओ।
ओके। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा। ले 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 ले। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ए, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कौन हूँ ये पूरे जंगल को पता है। तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं यहाँ पौधों पर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम पौधों की रिसर्च करने आए हो तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा जाओ, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो सबके सब मरोगे। गिले 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 गिले। अरे ये कहाँ चला गया? कहाँ चले गए थे तुम? उधर एक आदमी अजीब से काम कर रहा था। कौन था वो आदमी? पता नहीं, अजीब था दिखने में और मंत्र पढ़ रहा था। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खा लो। क्या बताऊं, उससे मैं बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन एक बात बताओ, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी? ठीक तो हो? आज हम लोगों को वहाँ नहीं रहना था, इसीलिए तो इतनी दूर आए हैं। क्यों नहीं रुकना है? कहा ना नहीं रहना था बस, पर तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे पास बैठने के लिए आ रहा हूँ बस। मेरे पास आकर बैठना है क्या? वहाँ जाके बैठो। ऐसा मत कहो। तुमसे कहा ना वहाँ जाके बैठो, मेरे पास बिल्कुल मत आना, वहीं बैठना। मैंने क्या किया है? इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? अब देखो, तुम भी मुझसे गुस्सा हो गए क्या? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? पास आने नहीं देती, छूने नहीं देती, यहाँ तक कि पास में बैठने भी नहीं देती। क्या पता सच में प्यार करती हो ना? तुम ऐसी बातें मत करो यार, तुम तो मेरी जान हो, मेरी बात को समझो प्लीज। क्या समझूं बताओ? क्या हुआ, अब गुस्सा क्यों हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा है। मेरी तरफ देखो ना। नहीं देखोगे? एक बार देखो, एक बार देखोगे तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। देखो ना। देखने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि चेहरा देखना है। मैं ये सब देखकर पागल हो रहा हूँ, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। फील मत करो ना, तुम्हें देख कर ना मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। अगर हम दोनों गले लग जाए और गाना गाए तो कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर तो वो गाना तुम ही गाओ। बाय। गाना अच्छा था ना? गाना तो अच्छा है, लेकिन बाहों में नहीं आती हो ना। इतनी जल्दी भी क्या है? इस जंगल में गाना गाने से
वहाँ शहर में जाना बेहतर होगा। चले जाएंगे, पर इतनी जल्दी क्यों? सुनो, तुम इधर ही बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वो बता नहीं सकता मैं। ऐसी क्या बात है? सीक्रेट तो नहीं है, जस्ट जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग कर जाओगी तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से। वरुण! आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुमने मुझे मारकर बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तुमको अगर नहीं मारता तो अपने प्यार को कैसे बचाता? वो तेरी कैसे हो सकती है? हाँ, क्यों हंस रहे हो? तुमने कहा कि वो तेरी लवर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मार डालो, मार डालो इसे। इसकी हंसी मुझे पसंद नहीं है, मार डालो इसे। ऐसा क्या किया है उसने? क्यों मारूं मैं उसे? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता तुम हूँ। मुझसे सच में प्यार करते हो तो इसके मुंह से एक शब्द निकलने से पहले इसे मार डालो तुम। मार डालो, इसे जीने का कोई हक नहीं है। मार डालो, मारो। मेरे प्यार को मारना चाहते हो? अरे पागल कहीं के, तुम मुझे मारकर बहुत गलत कर रहे हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मार देगी तुम्हें। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मार दिया ना इसे, मार दिया ना। क्या है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ पर? वो तुम्हें क्यों मारना चाह रहा था? ये कौन है मुझे क्या पता, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो बताओ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ? मैंने पहले ही कहा था ना मेरे पास मत आना, फिर तुम क्यों आ रहे हो? अरे मुझे लगा कि तुम्हें डर लग रहा है। देखो दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। आखिर तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? तुम ये सब क्यों बोल रही हो? एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, अगर वो लड़की परेशानी में है तो उसके पास वो लड़का जाएगा, उसे हिम्मत देने के लिए जाएगा। मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है बस। तुम्हारी इन बातों से लग रहा है कल अगर मुझे कुछ होता है तो भी तुम मेरे पास नहीं आओगी। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है ना? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये मुझे अभी पता चल जाएगा। वरुण, ऐसा मत करो। देखो ऐसा मत करो। वरुण, खून खून निकल रहा है।
खून निकल रहा है, देख रही हो ना? तो आके पट्टी बांधो इधर। मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता है वरुण। लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है तुम पत्थर दिल हो, पत्थर दिल। एटलीस्ट पट्टी तो बांध सकती थी। मुझे माफ कर दो वरुण, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज जब ये चोट खाई है तब तुम्हारा असली रूप सामने आया है। गलती की मैंने, तुमसे प्यार करके गलती की मैंने। नहीं, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। वरुण ऐसे मत बोलो प्लीज, तुम मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। मेरा खून निकलने के बावजूद तुम ऐसी खड़ी हो। तुम्हारे साथ मैं कैसे शादी करूं? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, नहीं हो। वरुण रुको, वरुण वरुण देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ वरुण प्लीज। फिर उससे अलग होने के कुछ दिन बाद मैं मन की शांति के लिए अराकू से आ रहा था। भाई एक कोल्ड ड्रिंक लाना प्लीज। जी सर, ये लीजिए। आकाश, पंचर ठीक हो गया क्या? हाँ हो गया। ठीक है, जल्दी आ जाओ, माँ फोन कर रही है। ओके आ रहा हूँ। भैया एक कोल्ड ड्रिंक। हाँ? शालिनी, ये इधर क्या कर रही है? व्हाट अ सरप्राइज! तुम इधर क्या कर रही हो? आप कौन है? क्या हो गया? उधर अकेला छोड़कर आया इसलिए गुस्सा हो? हेलो, क्या बातें कर रहे हो आप? हे, मस्ती छोड़ दो, चलो पेरेंट्स से जाकर बात करते हैं, शादी करते हैं, चलो। यू? कौन हो तुम? मेरा हाथ पकड़ रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ पूछ रही हो? एक बार तुम्हारे बाइक पे बैठ गई तो तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच नहीं था? कौन सा हमारा प्यार? तुम क्या पागल हो गए हो? कम ऑन डार्लिंग। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो जीप में बैठा है, चल के देख लो। कम फास्ट। हेलो, पहले तुम मेंटल हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लो, ठीक रहेगा। एक हफ्ता मुझसे प्यार किया और अब इससे प्यार का नाटक, और मुंह उठाकर मुझसे कह रही है कि मेंटल हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाओ। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मार दिया उसे डैडी, मार दिया। एक हफ्ते तक मुझे अपने पीछे घुमाकर अब मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाने कह रही थी, इसलिए भगा भगा के मार डाला उसे, खत्म कर दिया। तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के बाद मेरे पुलिस दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। क्या तुम उसका सही जवाब दे सकते हो? आपके सवालों के जवाब अगर पता होंगे तो मैं जरूर दूंगा डैडी। तुम्हारी लव स्टोरी में तुम्हारा उसको मारना सच है, अपने हाथों से 2 लोगों को मारना वो भी सच है, लेकिन तुम्हारा प्यार जो है ना, इल्यूजन है। मतलब मेरा प्यार भ्रम था? और नहीं तो क्या। सिटी में तुम्हारी बुलेट पे घूमने वाली वो लड़की वहां उस जंगल में अकेले क्या कर रही थी? तुम्हें कोई डाउट नहीं आया क्या? ऑफ कोर्स आपकी तरह मुझे भी डाउट आया था, लेकिन उसने उसका जवाब दे दिया। अरे शहर में तो सुबह से लेके शाम तक साउंड और पॉल्यूशन होता है, और यहाँ देखो कितनी शांति है ना। यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए रोज नए फ्रूट्स लेके आती थी, तो ये फ्रूट्स वो कहाँ से लेकर आती थी, इसके ऊपर भी तुम्हें डाउट नहीं हुआ क्या? बहुत बार पूछा था, लेकिन उसके बारे में उसने कहा जंगल में औषधि ही नहीं, फल, सब्जियाँ और बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने के लिए। तुम्हारी लवर तो बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल सही जवाब दिया उसने। वो सब तो ठीक है, उस आदमी ने तुम्हें जाने दिया तो वो लड़की के पीछे क्यों पड़ा था? तुमने कभी ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं, अकेली लड़की दिखी तो मैं बहक गया और लगा वो आदमी भी मेरे प्यार को कुछ करने ही आया होगा। तुम कितना भी बोलो, तुमने जिससे प्यार किया है वो इंसान नहीं, आत्मा है।
अगर आप कह रहे हैं कि वो आत्मा है तो फिर वो लड़की उस दिन साईं बाबा मंदिर में कैसे थी? सीधे सीधे बात करूं तो आत्मा मंदिर में तो नहीं जा सकती तुम ना? कुछ भी बोलो, वो आत्मा है इसीलिए उसने तुम्हें छूने नहीं दिया। छूने नहीं दिया इसलिए उसे आत्मा नहीं कह सकते। शादी से पहले बहुत सारी लड़कियां छूने से मना करती है, इसलिए मुझे लगा वो वैसी ही होगी। एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तुम दोनों, फिर तुम्हारे सर पे जब इतनी बड़ी चोट आई और खून बह रहा था ना, तो सीधी सी बात है उसने पट्टी बांधनी चाहिए थी, क्यों नहीं बांधी? इसीलिए तो उसे उधर जंगल में अकेला छोड़कर चला आया था और फिर मैंने उसे मार दिया। मैं कुछ भी बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लड़की ने एक बार हंस के क्या देख लिया, पागलों की तरह उस लड़की के पीछे ही पड़ गए। लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब नहीं देखते हो? हाँ, क्यों अपनी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो? छी। बोलिए सर। जंगल में जो 2 मर्डर हुए हैं ना, उसका कातिल मेरे घर में खड़ा है, आके अरेस्ट कर लो इसे। ओके सर, चलो रे। क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे डैड? मुजरिम को अगर अरेस्ट नहीं करूंगा तो क्या उसकी आरती उतारूंगा मैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा बेटा है, एक बार तो सोचिए। लक्ष्मी, कानून के सामने बेटा हो या बीवी, गलती की सजा तो सबको मिलती है। दुनिया में बहुत लोग सजा से बचकर निकल जाते हैं, ऐसा ही आप हमारे बच्चे को नहीं बचा सकते हो क्या? इस देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं, सभी अगर ऐसा कहेंगे तो मुजरिम को सजा मिलेगी कैसे? आप ही ऐसा बोलोगे तो मैं किसकी तरफ देखूंगी? लक्ष्मी, अपने बच्चे के ऊपर जो अंधा प्यार है ना, अब उसे कम कर दो, अच्छा ही होगा। अगर आपने अरेस्ट किया तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी डैड। अपनी लाइफ के बारे में जो सोच रहे हो ना, तो उनको मारने से पहले उनकी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचा? एक लड़की के प्यार में माँ को भी रुला रहा हूँ। मेरे साथ ये सब होगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। सच कह रहा हूँ डैड। सर, मुजरिम कहाँ पर है सर? मुजरिम मेरे सामने ही खड़ा है। प्लीज टेक हिम। मुजरिम आपका बेटा ही है सर। हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है सर, हमारे साथ चलिए। बेटा वरुण, रोकिए वरुण, वरुण, रोकिए उन्हें। अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, मेरा हाथ छोड़ना। अरे चल भाग यहाँ से। अरे जीप रोको यार, साथ जीप। ए, पुलिस जीप को रोकोगी क्या? अरे पुलिस वाले भैया, हमारा कमीशन देकर जाओ ना। पुलिस जीप को रोककर रिश्वत मांग रहे हो? बहुत हिम्मत है तुझमें। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? चाहे स्टेट में सीएम हो या फिर सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, हमको तो रिश्वत चाहिए ही चाहिए। बोलो ए भाई लोग, शुरू करो। मुंह क्या देख रहे हो? ए, बोलो तुम लोग। बैठो, बैठो, जल्दी करो। हमको सीधे जंगल पहुंचना है, जल्दी गाड़ी चलाओ, देर मत करो। अरे वो देखो खड़े हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बैठो, बैठो, चलो, देर मत करो, चलो। इसको लेकर जाएंगे तो एसआई अरविंद हमारी बात जरूर मानेगा। हाँ, सही बोला। लोग उसको भी मार सही सकते बोला। हैं। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसे जंगल में ही खत्म कर देते हैं, क्या बोलते हो? सही आइडिया है बाप। कौन हो तुम लोग? मारो उसको। होशियारी दिखा रहा था, इसका खेल खत्म। ऐसा ही
तेरा बेटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, दम है तो बचा ले उसको। कौन हो तुम? हमारे बारे में जानना तो जंगलपुर में आ जा। अकेले आना वरना तेरा बेटा मारा जाएगा। अकेले आ रहा हूँ मैं। हाँ, तेरा वेट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ और पानी का बोतल लेकर आ, प्यास लग रही है। ठीक है भाई। मर गया रे ये तो। देखो ऐसा ही आ गया। कौन हो तुम लोग? और मेरे बेटे के साथ क्या किया? और उसको ये बुढ़ा जान से मर गया है। चलो चलते हैं। कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ से आए हैं वहाँ चलते हैं। अभी नहीं रे, शहर जाना भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? पुलिस हमें ढूंढ रही होगी रे, हम लोग पकड़े जा सकते हैं। कुछ दिन हमको जंगल में ही छुपना पड़ेगा, समझ में आया ना? सही कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। इसने अपने बेटे को अरेस्ट किया, ये पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए कुछ दिन हम इस जंगल में ही रहेंगे। तो फिर ठीक है, चलो यहाँ चलो फिर चलो। उसको पानी लेने भेजा था, वो तो आया नहीं है, अब क्या करें हम? उसके लिए वेट करेंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझा? तो फिर ठीक है, चलो यहाँ से। चलो। बेटा वरुण, वरुण तुम्हें क्या हो गया बेटा? बेटा कांस्टेबल्स, जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट में आ जाओ। हेलो मम्मी। हाँ अरुण, क्या हुआ पता नहीं रे। तुम्हारा भाई और पापा दोनों हॉस्पिटल में हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मम्मी। अरे ये क्या हो गया? इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। सिस्टर, वो लोग कैसे हैं? अभी ठीक है वो। बेटी सरयू, मेरे भांजे को क्या हो गया बेटी? लॉरी से एक्सीडेंट हो गया है अंकल। एक्सीडेंट? ये भगवान भी मेरी बहन को कितना परेशान कर रहा है। उधर इसके पिता और छोटा भाई, और इधर ये मेरी बहन की फैमिली में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। उनको क्या हुआ है अंकल? क्या हुआ पता नहीं बेटी। मेरे जीजा जी और उनका छोटा बेटा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, ऐसे पता चला। अब ये सब पता चलने के बाद वहाँ मेरी बहन कितनी दुखी हो जाएगी। अंकल चुप हो जाइए अंकल। बेटी, मेरी एक मदद करोगी प्लीज? बोलिए अंकल, मैं क्या करूं? वहाँ मेरी बहन क्या कर रही है पता नहीं है,
मैं वाइजैक जाकर आता हूँ। तब तक तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना बेटी। इसमें कहने वाली क्या बात है अंकल, वो तो मेरी जान है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी भी जान चली जाएगी। आप जाके आ जाइए। ठीक है बेटी। ये पैसे रख लो बेटी। नहीं अंकल, ये मेरी जान है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप जाइए। अरे नवंबर। हाँ बोलो दिसंबर। इस पत्थर में कोई भी मच्छर या मक्खी नहीं है क्या? अरे चश्मा निकाल के देखो ना। नहीं है यार। तो चश्मा पहन कर देखो। नहीं है भाई। तो फिर नहीं होगा, दूसरे पत्थर के पास चलकर देखते हैं। अरे ये मच्छर और मक्खियाँ ऐसे पत्थरों के पास नहीं होती है। और कहाँ होती है? ये पौधों के ऊपर या फिर नालों के आसपास होती है। कौन से पौधों के पास? अबे ये पौधा नहीं है, पौधा वहाँ पर है। तो चलो फिर वहाँ चलो। देखते हैं। गधा कहीं का। अरे नवंबर, होशियार रहना समझा, और थोड़ा तेज तेज चलो, तुम्हारी उम्र हो गई है यार। अरे नवंबर। हाँ क्या हुआ? नवंबर बोलो ना। इधर आओ। ए कुछ बकबक मत करना, सबसे पहले वहाँ पर देखो। वो क्या है वहाँ? कहाँ है सोना? अरे सोना है। वहाँ पानी के अलावा और कुछ नहीं है रे। तुम्हें वो केवल पानी ही दिख रहा है, लेकिन उस पानी के आसपास मक्खियाँ मच्छर, दुनिया में जितने भी सारे मक्खियाँ मच्छर है सब वहीं पर है। चलो। क्या बात कर रहा है? कहाँ है? आज सबको पकड़ लेंगे। हाँ छोड़ेंगे नहीं। ए, यहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ हैं। इसको पकड़ते ही हमारे पास बहुत से पैसे ही पैसे होंगे। चला जा। सही कह रहा है, सही कह रहा है। सब पकड़ ले। हाँ पकड़ लो, पकड़ लो। इधर तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। गई? हाँ बहुत बदबू आ रही है। अरे यार, पर क्या यहाँ तो करें, बहुत पकड़ना तो गंदगी है। पड़ेगा ना, पैसा जो कमाना है। पर क्या करें, हमें तो काम करना ही होगा ना। हाँ बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल चल। करना होगा। हाँ एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ मिला पकड़ क्या? लेंगे। हाँ? हाँ अरे यार, बहुत थक गया यार मैं तो। क्या मुसीबत वाला काम है ये। पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है आदमी को। तू बैठ गया क्या? थक गया? अरे क्या करूं भाई, 3 दिन से हम दोनों घूम रहे हैं, ना कोई मच्छर ना मक्खियाँ, कुछ नहीं मिली। तुम्हारी उम्र हो गई है, मुझे लगता है कि तुम बुढ़े हो गए हो। अबे बुढ़ा किसे बोला बे? मुझसे ज्यादा मच्छर पकड़ सकते हो क्या? ऑलरेडी 1.5 किलो मच्छर, 1.5 किलो मक्खियाँ, 1.5 किलो कॉकरोच पकड़ चुका हूँ मैं। 1.5 किलो पकड़ लिया क्या? और नहीं तो क्या, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुक जा, दिखाता हूँ तुझे। ये देखो, इसमें है मक्खियाँ मच्छर। तूने तो सच में 1.5 किलो पकड़ लिया। बिल्कुल। मक्खियाँ 3500 और मच्छर 4000, कुल मिलाकर 7500 कमा लिया बे तूने। शिट। आने वाले 2 दिनों में मैं 4 किलो मच्छर और 4 किलो मक्खियाँ और पकड़ने वाला हूँ। पकड़ोगे क्या? तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो कोई और आके पकड़ लेगा, समझा क्या? ये बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। वो आइडिया क्या है, मुझे भी बताओ ना। हम मक्खी और मच्छर का साउंड निकालेंगे तो वो लोग अपने आप चलकर हमारे पास आ जाएंगे। मक्खी और मच्छरों का साउंड, वो कैसे होगा? अरे निकालेंगे ना, तो टेंशन मत ले, बाद में बताऊंगा मैं। ऐसा क्या? चलो आओ। टेंशन मत लो। चलो। मक्खी और मच्छरों का साउंड। अरे सब हो जाएगा, टेंशन मत हाँ, लो। चला चलो, मेरे चलो। साथ। भैया क्या हुआ ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं भैया, सब कुछ एक ही दिन में हो गया है। सिंसियरली ड्यूटी करते हो अपनी, लेकिन तुम पर इतना गुस्सा किसे आया? मैंने कोई गलती नहीं की थी भाई, गलत तो उसने किया था। हे भगवान। लेकिन उसकी गलती की वजह से उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को सजा दी। हाँ? क्या बात कर रहे हो तुम पर जिसने अटैक किया है, तुम उनको पहले से ही जानते हो? जानता हूँ। वो संडे का दिन था, मेरे दोस्त अनवर ने मुझे घर बुलाया था, तो मैं उसके घर गया। सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना आप। मुमताज, अरे अरविंद भाई आए हैं, जरा पानी तो लेकर आओ।
और बताइए अनवर भाई, बीवी बच्चे ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ अनवर भाई, इतना अर्जेंट बुलाया आपने? बात ऐसी है कि मैं 50 साल का होने वाला हूँ और इस शहर में आपके अलावा मेरा और कोई दोस्त तो है नहीं, और एक बहुत जरूरी बात मुझे आपसे कहनी थी, इसीलिए अरविंद भाई मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। बोलो भाई, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग लीजिए। मेरी बच्चियों की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे दुबई जाना है। मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है अरविंद भाई। तुमने 50,000 मांगा ना भाई, मैं आपको 50 लाख भी दूंगा, लेकिन इस उम्र में आपका दुबई जाना सही नहीं लगता भाई। अगर अपनी उम्र के बारे में सोचूंगा तो बच्चियों की शादी कभी नहीं करवा पाऊंगा मैं। तो फिर क्या आप दुबई अपने बच्चों के लिए जा रहे हो? हाँ भाई। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम दुबई जा रहे हो, मेरा मन मान नहीं रहा है भाई। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो आपके बच्चों की शादी मैं ही करवाऊंगा। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? अरविंद भाई, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद भाई, आपके भी 2 बेटे हैं ना? आपको तो पता ही है ना भाई, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा मेरे जैसा पुलिस। वो लोग तो अपने लिए कमा लेते हैं, तो मुझे उनके लिए कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही होता है। इस बात को तुमने आज साबित कर दिया भाई। अनवर भाई, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सबके खून का रंग तो लाल ही होता है ना भाई। आपकी और मेरी दोस्ती कुछ ऐसी ही है। आज तुमने बहुत अच्छी बात कही है। हे ऊपर वाले, तेरा रहम है कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है। हे ऊपर वाले, अगले 7 जन्मों में मुझे ऐसा ही दोस्त देना, ये मेरी दुआ है। अनवर भाई, आप कोई टेंशन मत लो, आपके बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? चलो अभी मुझे स्टेशन जाना होगा। ठीक है भाई। उसके दूसरे दिन ही अनवर भाई मेरे घर आए थे। सलाम वालेकुम अरविंद भाई। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, आइए बैठिए। क्या हुआ अनवर भाई, इतनी सुबह आए हो? आपसे एक काम है, इसीलिए आया हूँ भाई। बताइए ना अनवर भाई, क्या काम है आपको? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है भाई। 50,000 क्या चीज है, 1 लाख ले लो अनवर भाई। इतने बड़े घर में इसे कहां पर रखूं? हेलो अनवर अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मी कहाँ है? माँ मंदिर गई हैं, आ रही होगी। अच्छा ठीक है। ये लो अनवर भाई, 1 लाख रुपए है। शुक्रिया अरविंद भाई। मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया अनवर भाई? अगर मुझसे मांगते तो आपके लिए अपनी जान भी दे देता। कैसी बातें कर रहे हो भाई? जिस कुर्सी पर तुम बैठे थे, वहाँ तुमने क्या किया वो मैंने देखा। क्या देख लिया आपने? तुमने मेरे घर पे बॉम्ब रखा, सीसीटीवी कैमरा में देख लिया मैंने। रहम करो। क्यों भाई, हमको क्यों मारना चाहते थे? हमने क्या गलत किया है? अरविंद भाई, मुझे माफ कर दो भाई। क्यों रो रहे हो भाई? तुम जो अपने जान से प्यारे दोस्त को मारने के लिए आए थे, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, है ना? वो क्या है वो बताओ भाई। अरविंद भाई, कल तुम्हारे जाने के बाद। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई? हम चारों लोग दोस्त हैं, तुमसे कुछ काम इसीलिए आए हैं। कैसा काम है? मैं कुछ समझा नहीं भाई। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, जहाँ बोलते हैं बस तुम वहाँ पर बम रख देना। देखो बेटा, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम गलत पते पर आ गए हो बेटा, कहीं और जाओ। अरे हम सही एड्रेस पे आए हैं, गलत एड्रेस पे नहीं आए। हमारी बात सुनो चुपचाप। देखो बेटा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। यहाँ पर देख, मेरे हाथों में बॉम्ब है। डर गया ना तू? घबरा मत, ये फटेगा नहीं, पर अगर मैंने बटन दबा दिया
तो इस घर के परखच्चे उड़ जाएंगे अभी के अभी। तेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमारी बात मान ले। किसे फोन कर रहा है? हाँ, मेरे दोस्त एसआई अरविंद को फोन कर रहा हूँ मैं। हमारे सामने एसआई को फोन करेगा तू? पागल हो गया है तू? तुझे अभी शूट कर दूंगा। फोन नीचे रख। वो एसआई तेरा दोस्त है क्या? बोल। हाँ, वो मेरा दोस्त है, अभी यहाँ पर आया था वो। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो हमारा प्लान किसी भी कीमत पर सक्सेस नहीं होगा। तुम लोग बच नहीं पाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा दोस्त कितना पावरफुल आदमी है। वो भले कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारा काम हम करके रहेंगे और वो सारा काम तू करेगा, समझ गया ना? फिर तो हमारा काम केवल तभी सिंपल हो सकता है जब हम तुम्हारे दोस्त को चांद से मार दें। क्या बक रहा है? मेरे दोस्त को मारेगा तू? हम नहीं मारेंगे, तू मारेगा। तू ही जाकर उसके घर में बॉम्ब रखेगा। देखते जा बस, तुझे करना ही होगा। उसको मारने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। जाओ यहाँ से। तेरी जान क्या, तेरी फैमिली की जान भी लेंगे हम लोग। अंदर जाओ, इसकी फैमिली को बाहर लेकर आओ, कोई बचने ना पाए। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अगर काम नहीं करेगा तो यहीं की यहीं तेरे को ठोक दूंगा और तेरी फैमिली को तेरे आंखों के सामने मार। मेरे बच्चों को छोड़ दो। समझ गया ना? आखिरी मौका है, हमारा काम कर दे। इस बॉम्ब को उसके घर में रख दे, वरना कोई नहीं बचेगा। आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो लोग मेरे सामने मेरी फैमिली को लेकर चले गए, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अनवर भाई, आपके ऐसे दुखी होने से आपकी फैमिली वापस नहीं आएगी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। एसआई अरविंद के घर पे बॉम्ब रख के तुमने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। अब आप मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, ऐसा उन्हें कहना। आगे फिर मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। जल्दी से आ जाओ। अनवर भाई, उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके आप मेरे साथ आइए। उन सबको मजा अब मैं चखाऊंगा। ठीक है भाई। डैडी, मैं भी आऊंगा। वरुण, मैंने क्या बताया याद है ना? Yes, अनवर Dad. भाई, आप उधर जाके बैठो। हाँ भाई। और वो जब आएंगे मुझे सिग्नल देना, आराम से। ठीक है भाई। बी केयरफुल। ओके भाई। चलो। अनवर भाई, बी अलर्ट। ठीक है। ओके भाई। ओके। ओके भाई। अंकल, बी केयरफुल। ठीक है भाई। वो लोग आ गए। जानवर भाई, काम कर दिया ना तूने हमारा। कोई भी अपनी जगह से हिला तो मार दूंगा। ए वरुण, कम ऑन, बाहर आओ। किसी को छोड़ना मत, एक एक को मार डालूंगा। मैं कोई इनको अपनी नहीं जगह से नहीं हाय मेरी बच्चे, बताओ। मार दो सबको, कोई बचने ना पाए। मारो इनको। आपने जो किया वो अच्छा ही है, लेकिन वो लोग आपको मारने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन सब लोगों को अगर मारना है तो एक ही आदमी मार पाएगा, वो है अरुण। जीजा जी, आपकी ट्रीटमेंट खत्म होने से पहले उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। भैया, अरुण साथ नहीं आया क्या? वो क्या है ना, वो किसी ऑपरेशन के लिए दिल्ली गया हुआ है। उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुबह फोन किया था तो कहा था आऊंगा। हाँ, वो आने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसका दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। उधर ही से फोन आया था उसका। लेकिन आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? रुकिए, आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ मैं। रुकिए। हाँ, ये क्या? भैया थोड़ा सा परेशान नहीं लग रहे हैं? पुलिस का काम कुछ ऐसा ही होता है। हम कहाँ होते हैं हमें खुद पता नहीं होता। वो आ जाएगा।
हुआ भाई? आपको ऐसे बैलों की तरह बांध कर ये लोग क्यों ले जा रहे हैं? आखिर हुआ क्या? अरे पागल, तुम लोगों को मैंने हंसाया, ये मेरी दूसरी गलती है। अरे हंसाया तो चैन से क्यों बांधा है आपको? सिनेमा पर सिनेमा, सिनेमा पर सिनेमा, ऐसे 999 सिनेमा मैंने बनाए, वो मेरी पहली गलती थी। आप क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें क्या समझ में नहीं आया तुमको? साल में 12 सिनेमा बनाकर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडस्ट्री में सारे हीरो मेरे ऊपर ये केस वो केस लगाकर मुझे परेशान करके रख दिया है उन्होंने। फिर आप हमारे लिए सिनेमा नहीं बना पाओगे क्या? आप सब लोग के लिए आऊंगा, 1000वां सिनेमा बनाऊंगा और आप सब लोगों को हंसाऊंगा। आपके सिनेमा का सिर्फ हम ही नहीं, जानवर भी वेट कर रहे हैं भाई। ये जानवर क्या रे? जानवर का मतलब है कि थिएटर के मच्छर और मक्खियाँ भाई। वो भी सिनेमा देखते हैं क्या? वो कैसे देखेंगे भाई? आपकी फिल्म आती है ना तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं भाई। अच्छा, वो कैसे बताओ? वो ऐसे कि जब पब्लिक अंदर जाती है तो वो जी भर के खून पीते हैं, इसलिए। क्या रे, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? नहीं भाई, आप हमारे भगवान हो भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम आपको पसंद करते हैं। आजकल के थिएटर्स में एसी होता है तो मच्छर और मक्खियाँ कहाँ से होंगी? ऐसा नहीं है भाई, वो किसी और सिनेमा में नहीं जाते, लेकिन आपके सिनेमा में आकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है भाई। और वो कैसे बताओ? वो ऐसा है कि आपका सिनेमा सिटी में नहीं लगता, सिर्फ गांव में लगता है, इसलिए वो आते हैं। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। अब तक सिटी के लोगों ने मेरा सिनेमा नहीं देखा। आपका सिनेमा सिटी में भी तो आना चाहिए, तभी तो सब देखेंगे ना। अब बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी अगली फिल्म सिटी में रिलीज करूंगा, मच्छर और मक्खियों को खुश करूंगा। ये मेरा 1000वां सिनेमा का चैलेंज है। चिंग चैंग जिंदाबाद, चिंग चैंग जिंदाबाद, चिंग चैंग जिंदाबाद। क्या रे डायरेक्टर, ये सीन कितना गंदा है। ऐसी चड्डी पहनते हैं, आपके लिए जूनियर एनटीआर का डायलॉग कैसे लिख सकता हूँ? तुम्हारी क्रिएटिविटी पसंद आई, इसलिए 1000वें सिनेमा का एग्रीमेंट तुम्हारे साथ किया। इस सिनेमा से तुम्हें कट कर रहा हूँ, इसलिए दुखी मत होना डायरेक्टर। दुखी क्यों सर? आपसे आजाद हो रहा है, इस बात में खुश हूँ। आपसे मिलने कोई आया है सर? आने को बोलो। आ जाओ। कल का लोकेशन कहाँ है? नमस्कार हीरो जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। सर चिंग चैंग जी नमस्ते। मैं आपको बहुत दिन से मिलने का सोच रहा हूँ। अच्छा। आज जाकर मुझे मौका मिला है सर। क्या काम है बताओ? सर हम अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट चलाते हैं सर। अभी आपकी मदद मांगने के लिए हम यहाँ पे आ गए। आपके नेक काम के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। मैनेजर 116 रुपए दे दो। अरे कमीना। मैनेजर 116 लिख करके दे दो मेरी तरफ से। मैनेजर मेरे भी 10,016 लिखना है। सर आपने 116 रुपया कहा है सर? तुम्हें मैनेजर रखकर मैंने गलती की, थोड़ा भी नहीं समझते हो क्या? सब लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। कल मिलेंगे सुबह। हाँ, छोटू की तो जल गई। सरियो, मैं, डैडी और मेरा भाई एक ही टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट है। सोचकर माँ कितना दुखी होगी ना। हाँ अरुण, माँ जी बहुत दुखी होंगी। कल डिस्चार्ज होने के बाद मेरे डैडी और मेरे भाई पे जिसने भी अटैक किया है उसे पकड़ करके जेल में डाल दूंगा। ये क्या बात कर रहे हो अरुण? क्या तुम उन्हें जेल में डालोगे? उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। ये क्या बोल रही हो सरियो तुम? मेरा भाई मर गया? हाँ अरुण। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताने से मना किया था। उन कमीनों को ढूंढ के मार डालूंगा। मुझे बाईचाक जाना होगा। अरुण कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। सरियो, मुझे डीजीपी साहब से बात करनी होगी। छोड़ो मुझे। रुको। अरुण, अरुण। जय हिंद सर। सर है क्या? हाँ है सर। आओ, वो बात मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्टर से कर ली। इलेक्शन होने तक थोड़ा संभाल लेना, आपकी वजह से मैं गालियां खा रहा हूँ। हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, आप होशियार रहिए। हाँ बोलो, किस काम से आए हो? मेरा नाम अरुण कुमार है, ईस्ट जोन का एसआई हूँ सर। वो पता है मुझे, यहाँ क्यों आए हो? सर, मेरे बारे में और मेरी सिंसियरिटी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। हाँ सुना तो है। डिपार्टमेंट में बहुत कम समय में अच्छा नाम कमाया है, 1 नंबर शूटर हो तुम। क्या काम है वो बताओ। सर, आप मेरी हेल्प करोगे यही सोच करके मैं यहाँ पे आया हूँ सर। क्या हेल्प करनी है? सर, आपको एसआई अरविंद का एक्सीडेंट हुआ है, ये तो पता ही होगा ना। अरविंद? हाँ हाँ हाँ, कुछ दिन पहले उन पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, लेकिन तुम उनके कौन हो? एसआई अरविंद जी मेरे डैडी हैं सर। उनके जैसा ही ईमानदार ऑफिसर मैं भी बनूंगा, यही सोच के वर्दी पहनी है, लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो गया सर। तुम परेशान मत हो,
उन पर अटैक करने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अपॉइंट की है। सर, अगर आप परमिशन दें तो उस स्पेशल टीम की जगह मैं जाना चाहूंगा सर। मुझे ये चांस दे दीजिए सर, प्लीज। उनके लिए ऑलरेडी एक स्पेशल टीम दी है ना, तो तुम्हें क्यों जाना है? सर, जिंदगी में अपने डैडी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक चांस दीजिए सर, ताकि मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए सर। प्लीज सर। प्लीज क्यों कह रहे हो? ये काम तुम करो या कोई और पुलिस करे, ये तो पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन तुम करोगे तो डैडी के लिए कुछ किया, इस बात की खुशी तुम्हें मिलेगी, इसीलिए करना चाहते हो ना? हाँ सर। ओके, लेट मत करना, जाकर अपने डैडी को बचाओ, जाओ। थैंक यू सर। मिस्टर अरुण, बोलिए सर। जैसे तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो, वैसे ही देश से भी करो। ये देश भी एक फैमिली ही है। जरूर सर। गुड लक। थैंक यू सर। सरियो, सरियो, डीजीपी सर से मैंने बात की। उन्होंने मेरी बात मान के मुझे वाइजैक ट्रांसफर किया है। डीजीपी सर अगर तुम्हें परमिशन दे दे तो तुम उन्हें मार सकते हो। हाँ सरियो, उन कमीनों को अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। हाँ, तुम उन्हें मार डालना, उन्हें मारने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस युद्ध में अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दुखी मत होना सरियो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम घबराओ मत। देखो अरुण, सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। सरियो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे सामने पूरा फ्यूचर है। देखो अरुण, तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार कर सकती हूँ क्या? ऐसी बात करो कि तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इसीलिए तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इस जीवन में हम दोनों पति पत्नी बन के ही रहेंगे। फिर किस बात का डर? चलो फिर। हाँ? इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी किस करने से अगर तुम्हें हंसी नहीं आई तो मुझे कुछ और करना होगा। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? मुझसे बच नहीं सकते। मैं गायब होकर सामने आ सकता हूँ। वरुण, तुम इन लोगों को कुछ नहीं करोगे। भागने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। बैठ जाओ। क्या हुआ? मेरे हाथों से मरकर अब मुझे ही रोकने चली हो? तुमने मुझे मारा है, ऐसा बार बार मत बोलो। मुझे मेरे दोस्तों ने मारा है, मुझे तुमने नहीं मारा है। इज्जत से इन्हें जाने दो। पहले छूना मत कहकर पागल बना दिया मुझे, और अब मेरे हाथों से मरकर फिर ये नया ड्रामा। मार दिया बार बार बोल रहे हो। क्या सच में तुमने मुझे मारा? हाँ? सच में मारा? ऐसा क्यों पूछ रही हो? अपने हाथों से मारा है तुम्हें। क्या पागल हो गई हो तुम? बताओ क्यों मारा मुझे? क्यों मारा मैंने? तुम्हें पता नहीं है? अगर सच में तुमने मुझे मार दिया होता तो मैं दुखी नहीं होती वरुण, लेकिन तुमने मेरी बहन को मारा है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी बहन? क्या बात कर रही हो? हाँ वरुण, तुमने मुझे नहीं मारा है, मेरी बहन को मारा। मतलब मैंने तुम्हारी बहन को मारा? हाँ वरुण, मेरी बहन को मारा। तुम और तुम्हारी बहन एक जैसी दिखती है क्या? हाँ वरुण, मैं और मेरी बहन ट्विंग्स हैं, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये मुझसे क्या हुआ? तुम दोनों ट्विंस हो तो तुम इस जंगल में कैसे? तुम जैसा सोच रहे हो मैं इंसान नहीं हूँ वरुण, मैं आत्मा हूँ। क्या कहा? आत्मा हो? तुम आत्मा हो? ये क्या बात कर रही हो? आत्मा हूँ, इसीलिए तो एक हफ्ते के प्यार में भी मैंने अपने आप को तुम्हें टच करने कभी नहीं दिया, और ना ही कभी तुम्हें टच किया। याद है ना वरुण? क्यों टच नहीं करना? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एक दूसरे से गले मिलकर ये गाना गा सकते हैं ना? नहीं होगा। मुझे माफ कर दो वरुण, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये क्या हुआ मुझसे? मैंने किसी की बात नहीं मानी। आखिर में मेरे डैडी की बात ही सच निकली। लेकिन इंसान और आत्मा कैसे प्यार कर सकते हैं? ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी तुमने प्यार क्यों किया?
बताओ क्यों किया प्यार? तुमने इतना भी क्यों नहीं सोचा वरुण? मैं इस जंगल में अकेले घूमकर हर रोज यहाँ दुखी होती थी और हर रोज अकेले में रोया करती थी। और एक दिन मैंने यहाँ तुम्हें अचानक देखा। मुझे लगा मेरा साथी मिल गया है सोच के मैं बहुत खुश हो रही थी वरुण। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अपनी लाइफ जीते जीते जब हम अचानक मर जाते हैं तो आत्मा कितनी दुखी हो जाती है ये मुझे आज पता चल रहा है। लेकिन तुम आत्मा बनकर इस जंगल में क्यों घूम रही हो? तुम लोग यहाँ औषधि के लिए आए थे ना? हम लोग भी यहाँ औषधि के लिए ही आए थे और हम लोग औषधि लेकर लैब जा रहे थे। मेरे साथ आए मेरे दोनों फ्रेंड्स, हमें औषधि मिल गई है, इसी खुशी में यहाँ बियर पीकर पार्टी करने लग गए। उन लोगों ने गाइड को भी मार दिया। हम सब फ्रेंड्स हैं। प्लीज सुनो, रुक जाओ। बहुत दिन से सोचा था लेकिन आज मिली है। छोड़ दो मुझे। यार तो मजा आएगा। ऐसा मत करना। सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, उन लोगों ने मेरा रेप करके मुझे मार दिया। तब से मैं आत्मा बन के इस जंगल में यहाँ घूम रही हूँ और तभी मैंने तुमको देखा। मुझे पता नहीं था तुम ट्विंस हो। मैंने गलती से तुम्हारी बहन को मारा। गलत तुम नहीं हो वरुण, मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, पहले ही बता दिया होता तो ये सब नहीं होता ना वरुण। तुम्हें समझकर तुम्हारी बहन को मार डाला। अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता। मेरा प्यार मुझसे दूर हो जाएगा ये बात सोचकर, वो लड़की मैं हूँ सोचकर मेरी बहन को मार डाला। जो हुआ सो हो गया। अब और दुखी नहीं होंगे हम। प्लीज दुखी मत होना। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे दर्द हो रहा है। मैं अपने हाथों से आंसू पोंछ दूं? अब आत्मा के बीच ये सब चाहिए क्या? पहले इन लोगों को मारूंगा और फिर मैं आकर तुम्हें गले लगाऊंगा। वरुण, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? कितनी बार बताऊं प्यार करता हूं? फिर से एक बार कहता हूं, तुम मेरी जान हो। मैं सच में अगर तुम्हारी जान हूँ तो मारना नहीं, लोगों को छोड़ दो, जाने दो। अगर ऐसा बोलोगी तो क्या बोल सकता हूँ? देखो वरुण, कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता। कब क्या होगा ये सब उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरा प्यार बीच में आ गया इसलिए बच गए हो तुम लोग। जाओ। हमने आपको बहन बोला तो आपने हमें जीवन दान दे दिया है। आज तक हमने बहुत सारे लवर्स को देखा लेकिन आप दोनों सबसे ऊंचे दर्जे के लवर्स हो। आप दोनों जहां भी रहो हमेशा खुश रहो, ऐसी मेरी दुआ है। मुझे अकेली को आप लोगों ने जिंदगी दी है, हमारी जोड़ी बनाकर। आप लोग बहुत अच्छे भूत हैं। आप हमेशा खुश रहें, बस हम इतना ही चाहते हैं। चलो। सुनो भैया, हाँ? इतनी जल्दी में शहर में मत जाना। मेरे लवर ने तो तुमको छोड़ दिया है, पर वो पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करें, तुम ही बताओ हमें। वो पुलिस वाले ना तुम सब लोगों को जंगल में ढूंढ रहे हैं। अगर तुम लोगों को इस जंगल में मदद चाहिए ना तो बहन कह के बुलाना, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगी। ये भाई बहन का रिश्ता बाद में। पहले मुझे तुम्हारी बहन को गले लगाकर उसे किस करना है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी स्पीड देखकर आज मुझे वो जंगल का रिवेंज याद आ रहा है। रिवेंज नहीं, वो रोमांस। मेरे मुंह बोले सालों, शर्माना तुम्हें अच्छा नहीं दिखता। जाओ यहाँ से, मुझे अब रोमांस करना है। ड्राइवर, इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारना है। ठीक है सर।
सर ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। क्यों, डर लग रहा है क्या? ये सारी बातें छोड़ो और जाके शेल्टर रेडी करो, जाओ। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आज रात को यहीं रुकेंगे। तो क्या पिकनिक करने के लिए आए हो क्या? ठीक है सर, जैसा आप बोलें। हाँ, तुम लोग यहीं रहो, मैं जरा आगे देख के आता हूँ। नमस्ते चिंगचैंग जी। क्या डायरेक्टर, क्यों आए हो? आपने ही बोला था ना कल आके मिलने के लिए। चिंगचैंग सर, लास्ट टाइम जो आइटम सॉन्ग शूट नहीं कर पाए थे उसे आज शूट करने के लिए सोच रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा पूछ रहे हो? मैं तो डांस भूल गया हूँ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं सर, वैसे ही ओवर बजट हो चुका है। प्रोड्यूसर फिर भी एग्री है, लेकिन अगर आप 1 हफ्ता डिले करेंगे तो कैसे चलेगा सर? मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे साथ सिनेमा करना है तो मिनिमम 70 करोड़ खर्चा होगा, समझ गए? तुम्हारे प्रोड्यूसर का मत सुनो, लेकिन फाइनेंसर क्यों डर रहा है? आपकी उम्र बढ़ गई है और एक्टिंग कम हो गया, ऐसी पब्लिक बोल रही है सर। इसलिए आपके साथ फिल्म बनाने से फाइनेंसर डर रहे हैं सर। मैं इंडस्ट्री में 999 फिल्म कर चुका हूँ, मेरी उम्र के बारे में किसी ने बात नहीं की है। अब मेरे उम्र के बारे में कौन सा फाइनेंसर पूछ रहा है? ऐसी बात सुनकर लगता है बुड्ढे की बीपी बढ़ रही है। अगर इसे कूल नहीं करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। वो सब छोड़िए सर, आइटम सॉन्ग करेंगे या नहीं? मेरी वजह से प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये सॉन्ग हो गया तो सिनेमा कंप्लीट हो जाएगा। सॉन्ग होने के बाद जंगल में चेसिंग अच्छा, है मेरे सर। बिना चेसिंग करोगे? हाँ, आप दौड़ नहीं पाएंगे ना, इसीलिए हम लोग ड्यूब का इंतजाम कर रहे हैं। अरे डायरेक्टर, धूप लगाने के लिए मैं बुढ़ा हो गया हूँ क्या? वो बात नहीं है सर, आप दौड़ नहीं पाते, ऐसी बात इंडस्ट्री में चलती है सर। टॉक हो या बॉक हो, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है। मैं दौड़ना शुरू करूंगा तो एडिटिंग में भी स्पीड बढ़ाना होगा। ओह, एडिटिंग को फास्ट करने के लिए बोल रहे हैं क्या? टेक्नोलॉजी यूज करो भाई, सारा काम मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? आपके साथ काम करना तो बहुत बड़ा सिरदर्द है सर। नाइट शूटिंग में मिलते हैं। दिया ना पंच। सिनेमा रिलीज होने दीजिए, फिर पता चलेगा किसे पंच लगता है। डायरेक्टर, ये जंगल इतना भयानक है। एकदम रियल दिखेगा, इसीलिए ऐसा प्लान किया है सर। इधर रन ही है या डायलॉग भी बोलना है? सर डायलॉग कुछ नहीं है सर, सिर्फ रनिंग है। फिर देर क्यों कर रहे हो? कैमरा रेडी करो ना। ओके सर। सर कैमरा रेडी है सर। अरे फिर एक्शन बोलो ना। एक्शन। कैमरामैन भी नहीं है और डायरेक्टर भी नहीं है, मैं क्या बहुत दूर आ गया हूँ क्या? हैंड्स अप। ए, कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? हाँ, और कितने लोग हैं? अरे कैमरामैन, डायरेक्टर आ जाओ रे। ये डायरेक्टर और कैमरामैन कौन है? हाँ? मेरे भाई को मारेगा क्या? अरे कैमरामैन, ये मुझे मार रहा है। बता, कितने लोग हो तुम लोग? हाँ, बोल। सर सर चिंगचैंग जी, आप इधर क्या कर रहे हो? अरे आपने पहचान लिया, आपके एसआई को बता दीजिए प्लीज। सर ये हमारे हीरो चिंगचैंग हैं, तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं सर। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हीरो है क्या? इसकी वजह से मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अपनी मूवी को शहर में भी रिलीज कीजिए ताकि लोग आपको पहचान सकें। वो डायरेक्टर बोल रहा था मैं हीरो हूँ क्या? चिंगचैंग जी, क्या हुआ आपको? अरे डायरेक्टर, तुम मुझे मरवाने के लिए लेकर आए हो क्या? तुम्हारे डायरेक्शन को नमस्कार।
जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी शहर पहुंचना होगा। टाइम मत वेस्ट करो। नहीं, हमें मारना मत, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है कि इसके हाथों से हमारा मरना तो तय है आज। सही कह रहे हो। बहन! लगता है मेरे भाई लोग कोई प्रॉब्लम में है। चलो चलते हैं। तुम्हारे भाई लोग चिल्ला रहे थे, अब मेरा भाई आया होगा वहाँ, तो अब उनका काम तमाम हो तुम गया। इतनी आसानी से कैसे बोल रहे हो? चलो ना उनको बचाते हैं। उनको बचाना अब मुश्किल है, मेरा भाई रुकेगा नहीं, ऑलरेडी उसने मार दिया होगा। प्लीज ऐसे मत बोलो, उन लोगों ने हमें मिलाया है और उन्हें बचाना अब हमारा कर्तव्य है। मेरी बात तो सुनो, हमारे जाने से पहले ही वो मर गए होंगे वहाँ। मर गए होंगे ऐसा मत बोलो। तुम आओगे या नहीं? गुस्सा क्यों होती हो? मैं आऊंगा, वहाँ आऊंगा तो तुम्हें दिखूंगा, लेकिन मेरे भाई को नहीं। चलेगा ना? तुम उसको नहीं दिखोगे तो उनको कैसे छोड़ेगा? मेरा भाई मुझे देखेगा तो दुखी होगा। फिर मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जितना प्यारा है, मेरे भाई भी उतने ही प्यारे हैं। उन्होंने आज हमें मिलाया है, मैं उन्हें बचा के रहूंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। उन्हें मारना बंद करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे जाने के लिए बोलने वाला कौन है इधर? तो मैं हूँ, मुझे देखो। छोड़ दो इन लोगों को, चले जाओ। भूत के गेटअप में अच्छी लग रही हो। किस ड्रामा कंपनी से हो? हाँ? बोलो। तुम्हारे ऐसे देखने से मैं डर जाऊंगा। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? बोले सो चल जा। पुलिस की ड्रेस तो तुमने पहन रखी है, लेकिन तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। देखो, मुझे गुस्सा है, उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। गुस्सा आ जाएगा तो क्या कर लोगी तुम? इस वर्दी के अंदर छुपे शेर को गुस्सा आया ना तो उसका पंजा झेल नहीं पाओगी तुम। औरत हो इसलिए बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। चलो जाओ। देखिए जेठ जी, मुझे गुस्सा आ रहा है, चले जाइए यहाँ से। अरे कौन हो तुम? मुझे जेठ जी क्यों बोल रही हो? हाँ? जेठ जी, आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करिए। तुम्हें कौन रिस्पेक्ट देगा? चलो जाओ। उन्हें छोड़ने के लिए बोल रही हूँ ना मैं, समझ नहीं आ रहा? मुझे धमकी दे रही हो? शूट कर दूंगा अभी। मुझे शूट करोगे? मुझे शूट करोगे तुम? बंदूक की गोली सीधे सीने में उतार दूंगा। तुम्हें मारने के लिए मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जेठ जी, इन्हें छोड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब देखो मेरा पावर, हवा में उड़ जाओगे जेठ जी। शालिनी, बस करो, गुस्सा कम करो। तुम्हारे भाई की जबान बहुत चल रही है, इसलिए इन्हें अपनी पावर दिखा रही हूँ मैं। शालिनी, अपने अहंकार को कम करो, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। औरत के गुस्सा के सामने तुम्हारा खेल नहीं चल पाएगा। अब अपने भाई को यहाँ से जाने को कहो, तभी इसकी जान बच जाएगी। भैया, मेहरबानी करके उनको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ भैया, मेरी बात तो सुनो। भाई, क्या है ये सब? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात छोड़िए, आप जाइए यहाँ से, उनको छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? तुम नहीं आओगे क्या? मैं आपके साथ नहीं आ सकता भैया, मैं अब इंसान नहीं आत्मा हूँ। भाई,
ऐसा मत बोलो प्लीज, मेरे साथ घर चलो। मम्मी डैडी बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं भैया, मैं वहां आकर उनको और दुख नहीं देना चाहता। कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े जंगल में तुम अकेले कैसे रह सकते हो? चलो भाई। मैं अकेला नहीं हूँ भैया, मेरे साथ मेरा प्यार भी है। फिर वो लड़की भी तुम्हारी तरह आत्मा है क्या? हाँ भैया, वो भी मेरी जैसी आत्मा है। लेकिन तुम दोनों मिले कैसे? मैं इंसान था तब वो आत्मा थी। मैं आत्मा बनकर यहाँ आया और अब हम लवर्स हैं। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप दोनों का प्यार कितना बड़ा है अब मेरी समझ में आया है। मेरा प्यार अगर आप समझ सकते हैं तो उन सबको यहाँ छोड़कर चले जाइए भैया, प्लीज। शालिनी चलो। ए भाई, आप ऐसे मत जाओ, मेरे साथ चलो ना। हे प्लीज भाई। क्यों दुखी हो रहे हो भैया? हर इंसान को कभी ना कभी जाना ही है। तुम, माँ, डैडी जब आत्मा बनेंगे तब हम जरूर मिलेंगे। ये बात इस दुनिया में हर किसी को पता नहीं है। दुखी मत होना भाई, जाओ। दूसरा जन्म होगा तो भी तुम मेरे भाई बन के ही पैदा होगे, है ना?